धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है। विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करेगा। प्रभु पृथ्वी पर उसे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है। वह उसे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। मैंने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहते हुए मेरा अहित चाहते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम नहीं रहेगा। यदि कोई मुझसे मिलने आता है तो वह झूठ बोलता है। वह मन में मेरी बुराई की सामग्री भरता और बाहर आते ही मेरी निंदा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध फुसफुसाते और मेरी दुर्दशा के विषय में यह कहते हैं, वह एक अशुभ रोग से ग्रस्त है। उसके लग जाने के बाद कोई रोग शैया से नहीं उठता। जिस पर मुझे भरोसा था, जिसने मेरी रोटी खाई, उस अभिन्न मित्र ने भी मुझ पर लात चलाई है। परंतु तू प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर और मैं उनसे बदला चुकाऊंगा। मेरा शत्रु मुझ पर विजय नहीं हुआ। इससे मैं जानता हूं कि तू मुझ पर प्रसन्न है। मेरी निर्दोषता के कारण तूने मुझे संभाला और सदा के लिए मुझे अपने सानिध्य में रखा है। प्रभु इज़राइल का ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है। आमीन। ईश्वर, जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? दिन रात मेरे आंसू ही मेरा भोजन है। लोग दिन भर यह कहते हुए मुझे छेड़ते हैं, कहां है तुम्हारा ईश्वर? मैं भाव विभोर होकर वह समय याद करता हूं जब उत्सव मनाती हुई भीड़ में मैं अन्य तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और उल्लास के गीत गाते हुए ईश्वर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो? ईश्वर पर भरोसा रखो। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। मेरी आत्मा मेरे अंतरतम में उदास है। इसलिए मैं यर्दन और हेरमोन प्रदेश से मिसार के पर्वत पर से तुझे याद करता हूं। तेरे जलप्रपातों का घोर निनाद प्रतिध्वनि होकर गरजता है। तेरी समस्त लहरें और तरंगे मुझ पर गिरकर बह जाती हैं। दिन में मैं प्रभु की कृपा के लिए तरसता हूं, रात को मैं अपने जीवंत ईश्वर की स्तुति गाता हूं। मैं ईश्वर से अपनी चट्टान से कहता हूं, तू मुझे क्यों भूल जाता है? शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ता है? मेरी हड्डियां रौंदी जा रही हैं। मेरे विरोधी यह कहते हुए दिन भर मेरा अपमान करते हैं, कहां है तुम्हारा ईश्वर? मेरी आत्मा क्यों उदास हो,
क्यों आह भरती हो? ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। ईश्वर, मुझे न्याय दिला। इस विधर्मी पीढ़ी के विरुद्ध मेरा पक्ष ले। ईश्वर, कपटी और कुटिल लोगों से मुझे बचाए रखने की कृपा कर। ईश्वर, तू ही मेरा आश्रय है। तूने मुझे क्यों त्याग दिया? शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ता है? अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज। वे मुझे मार्ग दिखाकर तेरे पवित्र पर्वत तक, मेरे निवास स्थान तक पहुंचा देंगे। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद और उल्लास है। मैं वीणा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। मेरी आत्मा उदास क्यों हो? क्यों आह भरती हो? ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। ईश्वर, तूने हमारे पूर्वजों के समय में, प्राचीन काल में क्या क्या किया था वह हमने अपने कानों से सुना है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। उन्हें बसाने के लिए तूने अपने हाथों से राष्ट्रों को निर्वासित किया। उनकी वृद्धि के लिए तूने अन्य जातियों का दमन किया, क्योंकि वे अपनी तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं बने। वे अपने बाहुबल से विजयी नहीं हुए, बल्कि वह तेरे दाहिने हाथ, तेरे बाहुबल और तेरी कृपा दृष्टि का परिणाम था, क्योंकि तू उनको प्यार करता था। ईश्वर, मेरे राजा, तू ही याकूब को विजय दिलाता है। तेरी सहायता से हमने अपने शत्रुओं को भगाया। तेरे नाम के प्रताप से हमने अपने आक्रामकों को रौंदा है। मुझे अपने धनुष का भरोसा नहीं था। तेरी तलवार मुझे विजय नहीं दिलाती थी। तूने ही हमें हमारे शत्रुओं पर विजय दिलाई। तूने हमारे बैरियों को नीचा दिखाया है। हम प्रतिदिन ईश्वर का स्तुतिगान करते हैं। हम निरंतर तेरे नाम को धन्य कहेंगे। किंतु अब तूने हमें त्यागा और अपमानित होने दिया। अब तू हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। हम अपने शत्रुओं के सामने से हटते हैं और वे जब चाहें हम पर छापा मारते हैं। तूने हमें भेड़ बकरियों की तरह वध के लिए छोड़ दिया। तूने हमें राष्ट्रों के बीच बिखेर दिया है। तूने अपने प्रजा को सस्ते दामों पर बेचा और उससे तुझे कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। गैर यहूदी राष्ट्रों में हमारी निंदा होती है। लोग सिर हिलाते हुए हम पर हंसते हैं। मेरा कलंक दिन भर मेरे सामने है। अपमान और ईश निंदा सुनते सुनते मैं प्रतिशोध की कामना करने वाले शत्रुओं के सामने लज्जा के मारे अपना मुख छिपाता हूं। यह सब होते हुए भी हमने तुझे नहीं भुलाया।
हमने तेरे विधान के साथ विश्वासघात नहीं किया था, हमारा हृदय नहीं मुकर गया था, तुझसे विमुख नहीं हुआ था, हमारे पैर तेरे मार्ग से नहीं भटकते थे। जब तूने हमारे देश उजाड़ कर उसे गीदड़ों का अड्डा बनाया और मृत्यु की छाया से हमें ढक दिया। यदि हमने अपने ईश्वर का नाम भुलाया होता और पराये देवताओं के आगे हाथ फैलाए होते तो क्या ईश्वर ने यह नहीं देखा होता? वह तो हृदयों का रहस्य जानता है। तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है। प्रभु जाग, तू सोता क्यों है? उठ, हमें सदा के लिए न त्याग। तू हमसे अपना मुख क्यों छिपाता है और हमारी दयनीय दशा क्यों भुलाता है? क्योंकि हमारी आत्मा धूल में पड़ी हुई है, हमारा शरीर मिट्टी में रौंदा गया है। उठकर हमारी सहायता कर, अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमारा उद्धार कर। मेरे हृदय में मधुर भाव उमड़ रहे हैं। मैं राजा की आदर में गीत सुनाऊंगा। मेरी जीवा कुशल कवि की लेखनी की तरह हो। आप पुरुषों में सर्व सुंदर हैं, आपके अधरों में मधुरिमा टपकती है। यह आपके लिए ईश्वर का चिरस्थायी आशीर्वाद है। शूरवीर, आप कमर में कृपाण बांधे, ऐश्वर्य और प्रताप धारण करें। सत्य की रक्षा और न्याय के समर्थन में आप धनुष चढ़ाकर अश्व पर प्रस्थान करें। आपका दाहिना हाथ चमत्कार दिखाए। आपके बाण सुतीक्ष्ण हैं, वे राजा के शत्रुओं का हृदय छेदते हैं। राष्ट्र आपके अधीन हो जाएंगे। आपका सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। आपका राजदंड न्याय का अधिकार दंड है। आप न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करते हैं। इसलिए ईश्वर ने आपके साथियों की अपेक्षा आनंद के तेल से आपका अभिषेक किया है। आपके वस्त्र गंधरस, अगरू और तेजपत्र से सुगंधित हैं। हाथीदांत के महलों में आने वाला संगीत आपको आनंदित करता है। राजकुमारियां आपकी कृपा पात्रों के साथ खड़ी हैं। ओफीर के स्वर्ण से विभूषित महारानी आपके दाहिने विराजमान है। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ, जिससे राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करे। वह तुम्हारा स्वामी है, उन्हें दंडवत करो। तीरुस की पुत्री, प्रजा के धन्य मान्य लोग उपहार लाकर तुम्हारे कृपा पात्र बनना चाहेंगे। अंतःपुर में राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है। उसके वस्त्र स्वर्ण और मोतियों से विभूषित हैं। अलंकृत परिधान पहने वो राजा के पास पहुंचाई जाती है। उसकी सखियां उसके पीछे पीछे आपके पास लाई जाती हैं। वे आनंद के गीत गाते हुए आ रही हैं और उल्लास के साथ राजमहल में प्रवेश करती हैं। आपके पुत्र आपके पूर्वजों के उत्तराधिकारी होंगे। आप उन्हें समस्त पृथ्वी पर शासक के रूप में नियुक्त करेंगे। मैं भावी पीढ़ियों में आपके नाम की स्मृति जीवित रखूंगा, जिससे राष्ट्र सदा सर्वदा आपकी स्तुति करें।